हम भी इस काम को कर सकते हैं। ये ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, अभाव की अवस्था है। आदमी समझता नहीं, इसलिए लगता है कि आधे से अधिक संसार आज मानसिक निद्राग्रस्त है। क्योंकि अपने मानसिक गुणों के प्रति आदमी जागरूक नहीं है। उनकी जानकारी यही मानसिक निद्रा भंग होना है। इसलिए आज आवश्यकता है पूरे विश्व के मानवों को, मनुष्यों को में जागरूकता पैदा करना कि आप परम पुरुष की औलाद हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, चिंतन करने वाला मन मिला है, आप में वो शक्ति है कि कुछ भी कर सकते हैं। और मन की अवस्था है ठीक हनुमान जैसी। कहते हैं कि हनुमान जी को अपने पता नहीं होता था कि उनके अंदर में कितना बल है, लेकिन जब उनको याद कराते थे लोग कि आप तो ये कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप लंका जा सकते हैं, आप में उड़ने की शक्ति है भगवान के नाम पर। तो हमारा मन है हनुमान, हनुमान मने, और ऐसा हनुमान जिसका मान अपमान सबका हनन हो गया है। तभी मन हनुमान बन सकता है। मान से प्रभावित नहीं होता, अपमान से भी प्रभावित नहीं होता, अपने स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए भगवान की शक्ति से अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाकर जो संकल्प लेता है उसका संकल्प परमात्मा पूरा करते हैं। क्योंकि मनुष्य कभी सोचा होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। कभी सोचा था कि सागर की गहराई को मापूंगा, वो किया। कभी सोचा कि दूसरे ग्रहों पर जाऊंगा, उसको किया। लेकिन आज अपनी मानसिक शक्ति को और मानसिक शक्तियों को विध्वंसकारी कार्यों में लगाया हुआ है। विज्ञान जितना सृजन के लिए काम नहीं किया है, उतना विनाश के लिए काम किया है। तो अगर आदमी की मानसिक निद्रा भंग होगी तो इसे सारे संसार का कल्याण होगा। इसलिए आज ऐसे ढिढोरची की आवश्यकता है जो पीट पीट करके आवाज दे करके लोगों को जगाए। शारीरिक निद्रा से जगाने की आवश्यकता नहीं, मानसिक निद्रा से जगाने की आवश्यकता है। तभी हम सभी मानसिक बल से हम संसार का कल्याण कर सकते हैं। तीसरी निद्रा है आध्यात्मिक निद्रा। जब हम नहीं समझते कि परमात्मा विश्व का प्राण केंद्र हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तब तक हम निद्राग्रस्त हैं। और जब जानते हैं कि परमात्मा विश्व प्राण हमारे प्राण केंद्र को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, तो हमारी आध्यात्मिक निद्रा भंग होनी शुरू हो जाती है। और हम अपने आप को फिर तैयार करना शुरू करते हैं, और हमारे जो चक्र हैं शरीर के, जो कोश हैं हमारे मन के, उनको हम पुष्ट करने में लगते हैं और हम पंचकोशी यात्रा करते हैं।
पंचकोशी माने 5 कोश जमीन माप करके नहीं, हमारे चित्त के जो 5 कोश है, काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय कोश, इसकी यात्रा शुरू करके हम परमात्मा का दर्शन लाभ कर परमात्मा लोक को प्रवेश करते हैं। इसके लिए साधक अपना स्ट्रक्चर मजबूत करता है, अपने चक्रों को ठीक कर और अपना आधार ठीक करता है ताकि हम कोशों की यात्रा कर सकें, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है। 5 महाभूतों से शरीर बना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और इनको संयमित कर, इनको ठीक कर साधक पंचकोशी यात्रा शुरू करता है। ये पंचकोश हमारे मन के खजाने हैं। आनंद सूत्रम में कहा है, पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। केले के फूल जैसा ये हमारा 5 कोश है। केले के फूल की एक परत हटाएं, दूसरा उससे सूक्ष्म, तीसरा उससे सूक्ष्म, चौथा उससे सूक्ष्म, 5वां होते हुए अति सूक्ष्म बन करके, और भीतर देखते हैं कि कुछ नहीं निकला, मन का लय हो गया। तो काम में कोश है हमारा, जो हमारा स्थूल मन को नियंत्रित करने वाला है। साधक परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए कोशों की यात्रा में पहले काम में कोश को नियंत्रित करने की साधना करता है। काम में कोश हमारे ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से काम करता है, और ज्ञानेंद्रियां दुनिया के साथ व्यवहार करती हैं। तो दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए और व्यवहार करते वक्त उसके सामने समस्याएं आती है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। इसलिए उसके लिए आवश्यकता पड़ती है कुछ नियम की, कि जिस नियम की कसौटी पर कस के वो देख ले कि क्या कहना ठीक है, क्या कहना नहीं ठीक है, क्या देखना ठीक है, क्या देखना नहीं ठीक है, क्या सुनना ठीक है, क्या सुनना नहीं ठीक है। तो जिससे काम में कोश को नियंत्रित करता है साधक, उनको कहते हैं यम और नियम। क्योंकि जब तक काम में कोश नियंत्रित नहीं होता, तब तक हमारे इस यात्रा की शुरुआत होती नहीं है, क्योंकि मन के अंदर में कोई फीलिंग नहीं आएगी कि हम इस रास्ते पर चलें। गार्जियन बच्चे को बार बार समझाता है, परिस्थिति पैदा करता है, डांटता है, फटकारता है, जरूरत पड़ने पर पीटता भी है बच्चे को, कि उसके अंदर फीलिंग जनरेट हो। लेकिन अगर काम में कोश उसका काम ही नहीं कर रहा है, ठीक ही नहीं है, तो बच्चे के अंदर में आप काट दीजिए, लेकिन उसको फीलिंग ही नहीं आई कि हमको कुछ करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर विश्व का परिवर्तन हमको करना है, तो मनुष्यों को हमको यम नियम की साधना सिखलानी होगी। इसी प्रकार का करिकुलम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देना होगा, ताकि हमारा एक एक व्यक्ति का नहीं,
हमारा कलेक्टिव पूरे विश्व के लोगों का काम में कोष कंट्रोल्ड हो, नियंत्रित हो। तो जो चीज हम चाहते हैं दूसरों से कि करे, लेकिन अनुभव में नहीं है, लोगों को फील ही नहीं हो रहा। कानून बनाया, कानून का पालन इसलिए नहीं होता है कि उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। डस्टबिन रख दिया कि लोग कूड़ा उसमें डालें, लेकिन फीलिंग ही नहीं है। कानून बना दिया सिगरेट पीना कानूनी अपराध है, लेकिन आदमी छुप के पिएगा, बाथरूम में जाके पिएगा, फीलिंग ही नहीं। इसलिए कानून चाहे जितना बनाएं, लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम और बढ़ेगा। इसलिए हमको सोचना होगा, हर देश के पार्लियामेंट को सोचना होगा कि केवल कानून बनाना समस्या का समाधान नहीं है। हमको कलेक्टिव फीलिंग जनरेट करने के लिए प्लान करना होगा, सोचना होगा कि मनुष्यों में, इस सभ्यता के लोगों में हम किस प्रकार से फीलिंग जनरेट करें। इसलिए यम नियम एक ऐसा पाठ है, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इसके पालन करने से किसी रिलीजन के साथ कोई क्लैश नहीं है। ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये हिंदू मुसलमान ईसाई बन करके इसका पालन करने की बात नहीं है, मनुष्य बन करके करने की बात है। भूख लगती है तो भोजन हिंदू मुसलमान ईसाई रूप में नहीं होता, भूखे के रूप में होता। भूख लगी है तो भोजन करते हैं। यही काम में कोष का भोजन है, और काम में कोष पुष्ट होगा तो हम सबके अंदर में फीलिंग जनरेट होगी। विद्यार्थी पढ़ेगा, टीचर पढ़ाएगा। आज तो सब जगह समझौता हो गया है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चे भी कम हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी कम हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि टीचर्स पढ़ाने वाले, लेकिन कम हैं। तो जब हमारा कलेक्टिव काम में कोष एक्टिव हुआ, इफेक्टिव हुआ, उस अवस्था में ये होगा कि सबके अंदर में अपने प्रति जागरूकता आएगी, फीलिंग होगी कि हमको ये करना चाहिए। तो हमको जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो उसको तो कहते हैं पाप, और जिस पर कानून है उसको कहते हैं अपराध। कानून तोड़ दिया तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तोड़ दिया तो हो गया अपराध, तो कानून के दायरे में आ गया। लेकिन जो समाज के दायरे में है कि जो काम नहीं करना चाहिए वो कर दिया, ये तो पाप। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया, ये भी पाप के ही दायरे में है, उसको प्रत्यवाय कहते हैं। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा। अच्छा बनना चाहिए, नहीं अच्छा बना। भूखों को भोजन देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। हम दे सकते थे, प्यासे को हम पानी दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया, इसलिए प्रत्यवाय किया है। एक कानून की नज़र में अपराध है, दूसरा समाज की नज़र में अपराध है, तो दूसरा भगवान की नज़र में है, लेकिन दोनों का लेखा जोखा है। तो अगर काम में कोष हमारा पुष्ट होगा, पाप की संख्या घटेगी, प्रत्यवाय भी नहीं होगा, उसकी भी संभावना नहीं होगी। क्योंकि जब मनुष्य में फीलिंग होगी तो गलती क्यों करेगा? जानबूझ करके तो कोई गलती करता नहीं। वो बहुत कम ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो जानबूझ कर कुछ करते हैं, कुछ परिस्थिति वश भी करते हो। इसलिए यम और नियम
की प्रैक्टिस, अभ्यास, पढ़ाई व्यक्ति हित में है, समाज हित में है, मानवता के हित में है। ये समय आ गया है कि हम सुखी कैसे रहें, ये हमको आज सोचने की आवश्यकता